जी हमारी भारतीय संस्कृति महान है, उसमें संतों की महिमा मूल बोला जाता है। संतों को भारतीय संस्कृति में संस्कार सिंचन का कार्य करते हैं। स्वामी जी संत की महिमा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखो, हमारे देश के जो महान संत हुए हैं, जैसे संत कबीर साहब, संत तुलसीदास जी, नामदेव जी, और भी तुकाराम जी, एकनाथ जी, मीराबाई जी, जन्नाबाई जी, कर्माबाई, करमैती बाई, संत रविदास महाराज जी। तो क्या है कि संत जो होते हैं वो भगवान के भेजे हुए ही संसार में आते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आते हैं, कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन संत हमें कर्मों के बंधन से छुड़ाने के लिए आते हैं। पलटू पर उपकार वास्ते संतन लिया अवतार, संतन लिया अवतार, जगत को राह चलावे। और कितना कहे कठोर कोई वचन वो अमृत बोले, पर स्वार्थ के कारण धरनी पर डोले। दूसरे का उपकार करना, अपना कोई अपमान भी कर दे तो भी महापुरुष सहन कर लेते हैं। लेकिन उनका एक ही काम होता है कि दूसरे का भला हो जाए। वो हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं। नशों से बचने के लिए संत कहते हैं, वैष्णव भोजन करने के लिए संत कहते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, मांस, शराब और जितने भी मादक वस्तुएं हैं सभी को त्याग करके वैष्णव भोजन करना, नशा हरि नाम का करना है। और जो हमारे संत है, आग लगी आकाश को चढ़ पहन गया, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। गोस्वामी जी ने एक प्रमाण दिया कि दोनों हाथों में फूल ले लो, तो कहते हैं दोनों में सुगंधी एक जैसी आएगी। इसी प्रकार संत का हृदय जो होता है वो किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध नहीं करता। वो सबको ही एक अपने प्रभु के रूप में ही सबको देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्तनि, सुने जय सुपाके जय सह पंडिता सम दर्शन। संत इन तमाम बातों में एक चीज और आती है स्वामी जी कि जिस तरीके से आज संतों की छवि को टारगेट करके जो संतों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आज बॉलीवुड में ऐसा दिखाया जाता है सबसे ज्यादा व्यभिचारी आपके संत हैं, सबसे ज्यादा बलात्कारी आपके संत हैं। जबकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में आजादी से लेकर अभी तक एक संत को सिद्ध नहीं कर पाए। इन्होंने जितने संत का नाम लिया, अभी देखिए 9 साल से कांचीकोटी के शंकराचार्य के ऊपर एक प्रकरण चलाया, बाद में उनको क्लीन चिट दे दिया। भगवा आतंकवाद बोल के शादी प्रक्रिया में इन्होंने चलाया, बाद में क्लीन चिट दी। अमृतानंद देव तीर्थ वगैरह वगैरह जो संत हैं आज भी जो जेल में पड़े हैं, उनके ऊपर हम देखते हैं कि जो प्रोसेस चल रही है इसकी बैकग्राउंड में जो लोगों के दिल और दिमाग में संतों को नीचा दिखाकर घुसाना चाहते हैं, क्या होगा? इनका ऐसा है कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, जैसे ईसाई है, तो लोग अपने संतों को, हिंदू मत के संत है, उनको नीचा दिखाने के लिए रिश्वत भी देते हैं, औरतों को खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई किसी प्रकार से संत को नीचा दिखाना है। लेकिन बात यह है कि संत तो संत ही है। जैसे आकाश के ऊपर थूको तो अपने पर ही पड़ेगा। अगर किसी संत को नजायज दुख देंगे तो उनको ही उसका फल भोगना पड़ेगा। संत तो संत ही है। आजकल देखो कितने संत आपने जो बताया है, सभी को नजायज ही अंदर दिया हुआ है, नजायज ही कलंक लगाए हुए हैं। उनको सनातन धर्म को नीचा करने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित करने के लिए लोग पैसे के जोर से दूसरों से कहते हैं कि तुम ऐसा कह देना। हरे कृष्ण। स्वामी जी इसे एक सवाल और महाराज जी कि हम लोग सीरीज बनाते हैं, मैंने हमेशा सच का साथ लिया हम लोगों हमारे चैनल से,
आसाराम बापू का नाम सुना होगा, 9 साल से उनको अंदर रखा है, एक भी प्रमाण ना कोर्ट के पास है, तो भी उसी धारा में देखिए आप एक्टर छूट रहे हैं, और पॉप जो पादरी जो मौलाना इनके ऊपर रंगे हाथ केसेस हैं उनको बाहर किया जा रहा है। लेकिन आज 85 ईयर्स ओल्ड उम्र हो गई है, आज उनकी ये अवस्था है कि ट्रीटमेंट भी उनको उनकी इच्छा अनुसार नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से बातें होती है, संविधान सबके लिए बराबर है, तो यहाँ कहाँ चला जाता है समझ? देखो जी, इसके बारे में हम अगर भगवान ही इन लोगों पर कृपा करें, इनकी बुद्धि को अच्छा करे तो अच्छा न्याय करे। संतों के ऊपर लांछन लगाना महादोष है। और अब हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनकी बुद्धि को शुद्ध करो, उनके विचार अच्छे बने, संतों को जेलों से बाहर निकालें। संत तो संत ही है, संत नहीं रहे तो संसार भी नहीं रहेगा। संतों के बचाया हुआ ये संसार बचा हुआ है। समझ जय श्री